मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र इंतखाबी तशहीर मुहिम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। महाराष्ट्र इंतखाबी तशहीर मुहिम के तहत मुंबई के पीसीसी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत में अहलियत रखने वाले हर एक शख्स को तरक्याती फलाह व बहबूदी स्कीमात के साम्राज्य से मुस्तफ़िद करवाने के लिए ही जामा घर घर खानदानी सर्वे का किया जा रहा है। इनेकाद रियासती नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत कलेक्टरान को दी तजावीज़। मछलियों के बच्चों की अफजाइश में ओहदेदारान कोताही न करे। शहर के सुभाष नगर में वाक़े क़यामगाह पर K6 से साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया था। एरपल्ली रेलवे गेट के मरम्मत पर मबनी कामों का हुआ आगाज। क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला न देते हुए कामों को शुरू करने पर मुसाफिरीन ने बरहमी जताई। जामा घर घर खानदानी सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत मुनाकिद करते हुए हर एक की तफसीलात हासिल करे। जिला कामारेड्डी मंडल के मराकिज़ पर घर घर सर्वे करने के तरीक़ेकार का कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान ने लिया जायजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान की फ़ीस अदा करने की तारीख का ऐलान। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान की फीस की अदायगी के लिए डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानी फीस की अदायगी के लिए आखिरी तारीख 18 नवंबर मुकर्रर की गई है। तुलबा को हिदायत दी गई है कि वो इस तारीख तक फीस जमा करवा दे ताकि किसी भी इजाफी चार्जेस से बचा जा सके। जो तुलबा मुकर्ररा तारीख के बाद फीस अदा करना चाहते हैं, इनके लिए इजाफी चार्जेस का निजाम भी वाज़े किया गया है। 50 रुपये देरीना फीस के साथ फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर होगी। इसी तरह 200 रुपये देरीना फीस के साथ फीस जमा करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर की गई है और 500 रुपये देरीना फीस के साथ आखिरी तारीख 21 दिसंबर मुकर्रर की गई है। फीस की तफसीलात के मुताबिक रेगुलर तुलबा के लिए तमाम मज़ामीन के लिए 125 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। 3 या इससे कम मज़ामीन के लिए 110 रुपये फीस रखी गई है, जबकि 3 से ज़ायद मज़ामीन में नाकाम होने वाले तुलबा के लिए 125 रुपये फीस रखी गई है। डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन ने तमाम स्कूल इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो तुलबा को बर वक्त आगाह करे ताकि इम्तिहानी फीस की अदायगी के अमल में किसी किस्म की रुकावट ना हो और तुलबा वक्त पर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर सके। इस साल इम्तिहानात के नज़म में शफाफियत और मियारी इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए भी महकमे ने खुसूसी हिदायत जारी की। असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट की फीस में कमी। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट की फीस में नुमाया कमी कर दी है। इससे उम्मीदवारों को माली बोझ कम होगा। टेट के एक पेपर 1 या पेपर 2 में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों से अब सिर्फ 750 रुपये फीस वसूल की जाएगी, जबकि पहले ये फीस 1000 रुपये थी। इसी तरह दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फीस को 2000 रुपये से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को बड़ी सहूलत मिलेगी। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि हालिया टेट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार
उम्मीदवारों को अगले इम्तिहान के लिए फीस की अदायगी से मुस्तसिना रखा जाएगा, जिससे कामयाब उम्मीदवारों के लिए एक हौसला अफजा कदम तस्वुर किया जा रहा है। जुमेरात की रात 11 बजे से टेट इम्तिहान के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का अमल शुरू हुआ है। हालांकि 5 नवंबर से दरख्वास्तों की कबूलियत का ऐलान किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबियों की वजह से दरख्वास्तों के अदखाल में कुछ ताख़ीर हुई। अब तमाम उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दरख्वास्त देने की सहूलत फराहम कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि फीस में इस कमी से ज्यादा अहले उम्मीदवार असातिज़ा के इम्तिहान में हिस्सा लेंगे और रियासत में तालीम के मियार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। हुकूमत के इस फैसले को तालीमी शोबे में एक मुस्बित कदम तस्वुर किया जा रहा है। बालकुंडा मंडल के मराकिज पर बीआरएस कायदीन डबल बेडरूम मकानात के पास साबिका वजीर आला केसीआर व साबिका वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। बालकुंडा मंडल के मराकिज पर बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने डबल बेडरूम मकानात के पास साबिका वजीर आला कल्वाकुंडला चंद्रशेखर राव के अलावा साबिका वजीर बालकुंडा रुकने असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के दौरे इख्तिदार में साबिका सीएम केसीआर वो साबिका वजीर बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से की गई काविशों के सबब आज डबल बेडरूम मकानात के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए सड़क की तामीर के बाद बीआरएस कायदीन ने खुशी का इजहार करते हुए साबिका सीएम केसीआर वो साबिका वजीर बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर शाहिद सैयद फयाज, साबिका एमपीटीसी के लिंगैया पोशट्टी, साबिका सरपंच बी सुनीता नरहरी के अलावा बीआरएस कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बेलपुर मंडल के पच्चला नड़ुकुड़ा कोत्तापल्ली देहात में कांग्रेस कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में सीएमआरएफ चेकों की गई तकसीम। बेलपुर मंडल के पच्चला नड़ुकुड़ा कोटापल्ली देहात में सीएम रिलीफ फंड से मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चेकों की मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन जी नरसा रेड्डी, जिला किसान कांग्रेस नायब सदर टी गंगाधर के हाथों मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को नाफिज करदा फलाही स्कीमात के साम्राज्य से फायदा पहुँचाया जा रहा है और इसी तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों के लिए दरकार अखराजात की सीएम रिलीफ फंड के जरिए अदायगी अमल में लाई जा रही है। आज इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर शरीक हॉस्पिटल में जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले के लक्ष्मी को 40,000 रुपये, के सुकन्या को 41,500 रुपये और दीगर मुतासरा शख्स को भी सीएमआरएफ चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मुतासरा अशखास के अफराद खानदान ने रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन जी नरसा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी मौजे के सदर जी मोहन, जिला किसान कांग्रेस नायब सदर टी गंगाधर, जिला बीसी सेल कायदीन लिंगेश्वर कांग्रेस कायदीन जी भूमन्ना, के राजेंद्र नेहरू, जयपुर मोहन हलीम मंडल के भूमन्ना और कांग्रेस पार्टी के कायदीन वो मुस्तहिकीन ने शिरकत की। मंत्री रेवंत रेड्डी గారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు ఈ రోజు రాష్ట్రంలో చేస్తా అభివృద్ధి ప్రభుత్వంలో దూసుకెళ్తున్న తరుణంలో అందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బలైన వర్గాలు కుటుంబాలు కుంటుపడకుండా వారికి ఆర్థికంగా తోడ్పాటు కోసం సీఎంఆర్ఎఫ్ పథకాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు। అందులో భాగంగా ఈరోజు పచ్చాల నడుకుడ గ్రామంలో ఇద్దరికి అన్వేష్ రెడ్డి గారి సహకారంతో मंजूर చేయడం జరిగింది। खेलों में हिस्सा लेने से ही ज़हनी राहत हासिल होने का रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने किया इजहार। जिले के मराकज पर सहाफियों के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने खिताब करते हुए कहा कि नवंबर 16 और 17 तारीख को ऑफिसर्स क्लब में एग्जीक्यूटिव मुलाजमीन के बैडमिंटन खेलों का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि खिदमत अंजाम देने के दौरान होने वाली थकावट को दूर करने के लिए खेल निहायत जरूरी है। इसलिए हर एक शख्स अपनी एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत खेल कूद में हिस्सा लेने से न सिर्फ जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है बल्कि इससे जहनी राहत भी हासिल होती है। उन्होंने हर एक को इन खेलों में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में ऑफिस क्लब के एग्जीक्यूटिव अराकीन के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలవడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఆఫీసర్స్ క్లబ్ అధ్యక్షులు జిల్లా కలెక్టర్ గారు కాబట్టి వారు కూడా అనుమతించారు। నేను మీతో కోరుకునేది ఈ నిర్వహణలో మాతో ఏ లోటుపాట్లు జరగకుండా మీరు కూడా సూచనలు చేయాలని, అదేవిధంగా
ఇది 2 రోజుల కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు స్పెషల్గా మీ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా టీంలను ఇక్కడ ఈ 6 కోట్ల దగ్గర అభ్యర్థులు అక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని। माशरे में जिंदगी गुजारने वाला हर एक शहरी खवानीन के ताल्लुक से यकीनी तौर पर आगाही हासिल करने का मिटपल्ली सीनियर सिविल कोर्ट जज मंडल लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन डी नागेश्वर राव ने किया इज़हार। जिला जगतियाल मेटपल्ली में लीगल सर्विस डे के मद्देनजर खवानीन के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर मेटपल्ली सीनियर सिविल कोर्ट जज मंडल लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन डी नागेश्वर राव ने कहा कि लीगल सर्विस डे के मद्देनजर मेटपल्ली शहर में वाक़ तेलंगाना मैनोरिटी रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज में तुलबा को खवानीन के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाते हुए हर एक को खवानीन के ताल्लुक से आगाही हासिल करने की ताकीद की। उन्होंने नौजवानों को मंशियात जैसी लानत से दूर रहने की हिदायत देते हुए मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए अंत तक मेहनत करने का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि तुलबा तालीम हासिल करने के दौरान खवानीन के ताल्लुक से आगाही हासिल करते हैं तो मुस्तकबिल में फलाही खिदमत अंजाम देने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल प्रिंसिपल के तिरुपति, बार एसोसिएशन सदर पी लंबाद्री, सेक्रेटरी टी वीनू गोपाल, सीनियर एडवोकेट वेंकट नरसैया, आनंद गौड़, वी श्रीनिवास, गुड्डम शंकर रेड्डी, श्रीनिवास एन, राजेंद्र, शेखर नरसैया, राजेश्वर गौड़ और दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद पद्मशाली संगम के ज़ेर एहतमाम रियासती पद्मशाली संगम नायब सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले पी हनुमानलू रियासती मुशीर की हैसियत से मुंतखब होने वाले जी राजेश्वरी की तहनीत अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद पद्मशाली संगम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में रियासती सतह में रियासत तेलंगाना पद्मशाली नायब सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले पी हनुमान और रियासती तेलंगाना पद्मशाली संगम के मुशीर की हैसियत से मुंतखब होने वाले जी राजेश्वरी को जानकमपेट पद्मशाली संगम की तरफ से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। और इसके अलावा इस मौके पर जिला पद्मशाली संगम के साबिक़ा सदर आंझानी डॉक्टर वनम देवी दास की जयंती के मौके पर तकारीब का इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की गई। పద్మశాలి సంఘం గుర్తించి రాష్ట్ర పద్మశాలి తరఫున నన్ను వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి గుజరేశ్వర్ గారికి సలహాదారులు మరి దాని తర్వాత గాదేబోన గారికి ఉపాధ్యక్షులు ఇవ్వడం జరిగింది। మరి రేపు మళ్ళా తర్వాత మేము కార్యవర్గ సమస్య ఏర్పడిన తర్వాత మరి కొంతమందిని కూడా ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి। రాష్ట్ర పద్మశాలి సంఘం ఉద్దేశాలు ఏంటంటే ప్రతి మండలం కూడా మన శాసనసభ్యతను తీసుకోవాలని ఆలోచన ఉంది। దాన్ని కూడా మేము పూర్తి స్థాయిలో కవర్ చేస్తాం। रियासत में अहलियत रखने वाले हर एक शख्स को हुकूमत की जानिब से तरक्याती फलाह व बहबूदी स्कीमा से मुस्तफिद करवाने के मकसद के तहत जामा घर घर खानदानी सर्वे का इनेकाद अमल में लाने का रियासती नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने किया इज़हार। रियासती नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमे मनसूबाबंदी चीफ सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत कलेक्टरान के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर रियासत नायब वजीर आला ने कहा कि रियासत में अहलियत रखने वाले हर एक शख्स को हुकूमत की जानिब से तरक्याती फलाह व बहबूदी स्कीमात के साम्राज्य से फैज़याब करने के मकसद के तहत जामा घर घर खानदानी सर्वे का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सर्वे के मामले में अवाम को किसी भी किस्म के डर व खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सर्वे के दौरान अवाम को होने वाले शक व शुबात को दूर करते हुए फील्ड सतह पर घर घर का दौरा करते हुए जायजा लेने की कलेक्टरान को अहकामात सादिर किए। उन्होंने कहा कि हाउस लिफ्टिंग का अमल मुकम्मल करने के फौरी बाद घर घर सर्वे का आगाज होने के पेश नजर हर एक खानदान से मुतल्लिका तफसीलात को यकीनी तौर पर इंदराज करने की ताकीद की। हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले सर्वे के दौरान अवाम से मुतल्लिका शक व शुबात दूर करते हुए पहल करने की ताकीद की और सर्वे के दौरान किसी भी किस्म के शक व शुबात हो तो फौरी तौर पर शुमार कुनिंदा के अलावा कलेक्टर के इल्म में लाने की ताकीद की। बाद अज़ां कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इससे मुतल्लिका अहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए तजावीज दी और कहा कि सर्वे के लिए जारी किया गया बुकलेट के उमूर पर किसी भी किस्म के शक व शुबात के बगैर अवाम से मुतल्लिका तफसीलात को दर्ज करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में आरडीओ रंगानाथ राव, तहसीलदार स्वर्ण, एमपीडीओ धर्मा रेड्डी व दीगर ने शिरकत। बीरपुर में वाक़ 4 तालाबों में फिशर्स इंडस्ट्रियल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर जी सत्यनारायण के हाथों मछलियों के बच्चों की चराई अमल में लाई गई। बीरपुर में फिशरेस इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर जी सत्यनारायण एफडीओ डॉली सिंह, जिला डायरेक्टर साइलू के हाथों मुकाम पर वाक़े 4 तालाबों में मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से माहिगिरों को रोजगार फराहम करने के मकसद के तहत तालाबों में न सिर्फ मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई जा रही है, बल्कि हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात के साम्राज्य से फैज़याब करवाने के लिए अहदेदारों को मुतहर्रिक करने का इजहार किया। इस मौके पर दामाराम सोसाइटी चेयरमैन कमलाकर रेड्डी, पंचायत सेक्रेटरी गंगाराम, हेमत, गंगाराम, रामुलू, वेंकटेश, नागराजू, साइलू व दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र इंतखाबी तशहीर मुहिम में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी तेलंगाना पर इल्जामात आयद करने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इज़हार।
कांग्रेस इंतखाबी तशहीर मुहिम के लिए सीएम रेवंत रेड्डी मुंबई रवाना हुए। वहां पर वाक़े पीसीसी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में न लाए जाने वाले वादे को मोदी ने दिया है। रियासत तेलंगाना ने किसानों को दिए गए वादे के मुताबिक 2 लाख कर्ज माफ करते हुए 22 लाख किसानों के तकरीबन 17.829 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। इससे मुताल्लिका तफसीलात देने का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ 10 माह में 50,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए गए, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी कायदीन की जानिब से तेलंगाना पर इल्जामात लगाए गए। वजीर आजम की जानिब से कांग्रेस गारंटी के अमल पर झूठी बातें करना उन्हें जेबा नहीं देने का इजहार किया। जामा घर घर सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत हर एक की तफसीलात को हासिल करने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने रामारेड्डी मंडल मराकज पर वाक़े मार्केट एरिया कॉलोनी में जामा घर घर सर्वे का जायजा लेते हुए तफसीलात हासिल करने के तरीक़ेकार का मुशाहिदा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि बुकलेट में मौजूद हर एक की तफसीलात हासिल करने की ताकीद की और बुकलेट में दर्ज किए गए कोड नंबर को सही तरीके से दर्ज करने का इजहार किया। कलेक्टर ने हाउस लिफ्टिंग के दौरान घर घर चस्पा किए गए स्टिकर का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि हर एक दिन कम अज कम 10 से 15 घरों की तफसीलात हासिल करने की शुमार कुनिंदा को ताकीद की। मछलियों की अफजाइश में ओहदेदारान कोताही न करे। शहर के सुभाष नगर में वाक़े क़याम गाह पर K6 से साबिक़ा वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का खिताब। शहर के सुभाष नगर में वाक़े क़याम गाह पर साबिक़ा वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी से माहीगिरों के अलावा गंगा पुत्रा संगम के कायदीन ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बाद आज़ाद सुदर्शन रेड्डी ने मछलियों के बच्चों की अफजाइश में ओहदेदारों को कोताही न करने की ताकीद की। एमएलए ने कहा कि माहीगिरों को रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रूबे अमल में लाया जा रहा है बल्कि इन स्कीमात के साम्राट से हर एक माहीगिर तबके के अफराद को फायदा पहुँचाने का इजहार किया। ఉండాలి దాంట్లో ఇద్దరు డ్వాక్రా మహిళలైనా సరే వేరేలైనా సరే ఇదేం రూల్ ఏం లేదు, ఇద్దరు ఉండొచ్చు ముగ్గురు ఉండొచ్చు. అదేవిధంగా యూత్ని ఎక్కువ అట్రాక్షన్ చేయండి, అయినంత మటుకు యూత్ని వేసి రేపు ఏది వచ్చినా వాళ్ళు చూసేట విధంగా ఉండాలి. కాబట్టి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది. విత్ ఇన్ 4-5 రోజుల్లో అండర్ ప్రెసిడెంట్లు యూత్ ప్రెసిడెంట్ అందరూ తిరిగి ఈ కమిటీలు నాకు 5-6 డేస్లో ఇవ్వాలని కోరుతాను. कांग्रेस मंडल कमेटी फील्ड फॉर तश्कील अमल में लाते हुए इसमें नौजवानों की कसीर तादाद को शिराकतदार बनाने की साबिक़ा वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की ताकीद। शहर के सुभाष नगर में साबिक़ा वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के क़याम गाह पर K6 से खिताब करते हुए कांग्रेस मंडल दही कमेटी को फील्ड फॉर तश्कील देते हुए इस कमेटी में नौजवानों की कसीर तादाद को शिराकतदार बनाने की ताकीद की। పేరుకు వాళ్ళని సంపాదించుడు ఇంకా కొందరన్నట్టు అయిపోయింది. దాన్ని అన్ని పక్కన పెట్టి అధికారులని నేను ఇప్పటికి కూడా అధికారులకు అడుగుతా ఉన్నాను, చెప్తా ఉన్నాను. 1 కిలోకు 220-30 కంటే ఎక్కువ రావద్దు. 300 వస్తే చిన్నగా ఉన్నట్టే 220 చేపలు రావాలి. దాని ఆ విధంగా మీరు గవర్నమెంట్ నామ్స్ ఏమున్నాయో అది వేయండి. అవసరమైతే ఇంకో 10-15-20% అవసరమైతే ఇంక మళ్ళీ వేసుకోవడం ఛాన్స్ ఉన్నది. కాబట్టి ఒకటే అధికారులకు ఫిషర్ డిపార్ట్మెంట్లకు ఎంఈఓలకు ఇంకా వేరే అధికారులకు కూడా వేసేటప్పుడు 1 కిలో దాంతో వేయకుండా। एडपल्ली मंडल के मराकज पर वाक़े रेलवे गेट के पास रेलवे हक्काम ने अचानक कामों का आगाज अमल में लाया। एडपल्ली मंडल के मराकज पर वाक़े रेलवे गेट के पास रेलवे हक्काम की जानिब से अचानक कामों का आगाज अमल में लाने से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिससे बोधन और निजामाबाद के दरमियान सफर करने वाले सैकड़ों गाड़ियों में मौजूद मुसाफिरीन को रेलवे ट्रक मरम्मती कामों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता रेलवे ट्रक मरम्मत कामों के लिए 1 हफ्ता कबल इत्तला दी जाती थी और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करने का मशवरा भी दिया जाता था और इसके अलावा महकमे पुलिस की जानिब से चौकसी इख्तियार करने की ताकीद की जाती थी। लेकिन इस बार इनमें से किसी के बगैर ही अचानक कामों का आगाज अमल में लाने से मुसाफिरीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे हक्काम के गैर मनसूबाबंद इक़दामात की वजह से ही सड़क पर सफर करने वाले मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। रेलवे हक्काम कामों को शुरू करने से कबल मुतबादिल इंतजामात करने की अवाम ख्वाहिश कर रहे हैं। रंजल मंडल के ताड़ बिलोली में कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम सीएम रेवंत रेड्डी की जन्मदिन तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई।
रंजल मंडल के मुकाम पर वाक़े ताड़ बिलोली अम्बेडकर चौरस्ते पर रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की जन्मदिन तकारीब को दही कमेटी कायदीन के अलावा यूथ कांग्रेस कायदीन ने शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। सीएम रेवंत रेड्डी की जन्मदिन को मद्देनजर रखते हुए कायदीन व कारकुनान ने पटाखेजात नजर आतिश करते हुए केक कट करने के फौरी बाद कायदीन व कारकुनान को मिठाई तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी की उम्र दराजी के ताल्लुक से दुआ गो होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन योगेश पटेल, श्रीनिवास, श्रीकांत, जी नरेश, अहमद, नागन्ना, रवि, यूथ कांग्रेस कायदीन सी श्रीकांत, एन श्रवण, सनी, संदीप, सुमन, आमिर, पी श्रीकांत, सुनील, साई चरण व दीगर ने शिरकत की। आरमूर शहर में जर्नलिस्ट कॉलोनी डेवलपमेंट सदर एस श्रीनिवास के अफराद खानदान से कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। आरमूर कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने एस श्रीनिवास के वालदा लक्ष्मीबाई हाल ही में फौत होने के बायस उनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया वो इजहार ताजियत पेश की। इस मौके पर उनके साथ चेयरमैन लावनिया श्रीनिवास, मार्केट यार्ड चेयरमैन साई बाबा गौड़, म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन मुन्नू, कायदीन कॉलोनी कमेटी अराकीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत होने वाले शख्स के अफराद खानदान को जिला कुरुमा संगम सदर केशव वीनू की जानिब से रकमी इमदाद की गई हवाले। माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़े वल्लभापुर देहात के साकिन शेखर दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत होने के बायस इनके अफराद खानदान को जिला करुमा संगम सदर केशव वीनू के अहकामात के मुताबिक जिला करुमा संगम की तरफ से 1100 रुपये के अलावा जरूरी अशिया के तहत मंडल और जिला यूथ संगम की तरफ से 15,000 रुपये को मिलाकर कुल 26,000 रुपये इनके खानदान को हवाले किया गया है। इस मौके पर शेखर के अफराद खानदान ने जिला करुमा संगम माकलूर मंडल यूथ संगम को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में बी अशोक, सती, पोतन्ना, गणेश, गंगाधर, भूमन्ना, जवाहिर के अलावा करुमा संगम के कायदीन ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र इंतखाबी तशहीर मुहिम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेलंगाना हुकूमत पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। महाराष्ट्र इंतखाबी तशहीर मुहिम के तहत मुंबई के पीसीसी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। रखने वाले हर एक शख्स को तरक्याती फलाह व बहबूदी स्कीमात के साम्राज्य से मुस्तफिद करवाने के लिए ही जामा घर घर खानदानी सर्वे का किया जा रहा है। इनेकाद रियासती नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत कलेक्टरान को दी तजावीज़। मछलियों के बच्चों की अफजाइश में ओहदेदारान कोताही न करे। शहर के सुभाष नगर में वाक़े क़यामगाह पर K6 से साबिक़ा वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया था। एरपल्ली रेलवे गेट के मरम्मत पर मबनी कामों का हुआ आगाज। क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला न देते हुए कामों को शुरू करने पर मुसाफिरीन ने बरहमी जताई। जामा घर घर खानदानी सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत मुनक़िद करते हुए हर एक की तफसीलात हासिल करे। जिला कामारेड्डी मंडल के मराकिज़ पर घर घर सर्वे करने के तरीक़ेकार का कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान ने लिया जायजा। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।